कारोबारी ज़िंदगी बहाल हुई, हमारे मामूलाते ज़िंदगी जो है रूटीन में आए थे कि अब माहिरीन की जानिब से इस बात का खदशा दोबारा से जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना की छठी लहर ने भी सर उठा लिया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक हफ़्ता पहले मैं भी यही सोचती थी कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन अब कोरोना जब हुआ और उसके बाद रिकवर होकर वापस आई हूँ तो मुझे पता चल गया है कि नहीं जनाब, कोरोना है। और अब बताया जा रहा है कि कोरोना की शरह में भी इजाफा हो रहा है और 2.4% जो है इसके केसेस आ रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि कोरोना की जो नई लहर में अलामात देर से ज़ाहिर होने के बायस अभी तक इसकी शरह इतनी ज़्यादा नहीं पाई जा रही है, और लेकिन उनका ये भी कहना है कि किसी ख़तरे से कम भी नहीं है, फिर भी ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। और मज़ीद उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस की लहर बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, तो इसलिए हमने अपना भी ख्याल रखना है और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, समाजी फासले का भी ख्याल रखना है और मास्क का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। तो कोरोना की जो छठी लहर है उससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी अलामात वाले अफराद कोरोना का टेस्ट करवाएं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर फौजिया, ये जो नई एक लहर दोबारा से आप पहुंची है जिसे छठी लहर कहा जा रहा है कोरोना की, तो हमें बताइए दिन ब दिन इसकी शरह में इजाफा हो रहा है, कौन सा वेरिएंट अब दोबारा से आ चुका है या कोई वेरिएंट जो है वो मिक्स होकर दोबारा आ चुके हैं? मुनीबा, आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था डीएनए और आरएनए वायरस का डिफरेंस। जी जी। और मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि आरएनए वायरस जो है उसकी एक खासियत है आम जुबान में कि वो अपनी हैयत चेंज करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। और शायद पिछले 2 प्रोग्राम्स में मैंने आपसे ये भी आगाह किया था सारी आवाम को कि वी आर नॉट फार फ्रॉम, मतलब द वायरस इज़ नॉट ओवर एज येट, ये ख़तरा मंडला रहा है और अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अभी चलेगा। अच्छा, ठीक है। वजह क्या है कि देखें, या तो ना आप इरेडिकेट करें बीमारी को, ख़ात्मा करते हैं, बिल्कुल सफाया करते हैं, वो नहीं हुआ और हो सकता नहीं है वो, कि जब तक एक कैरियर भी होगा और ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी एक इंसान से इंसान में, इंसान से जानवर में और जानवर से इंसान में, बिल्कुल ये क्योंकि हम एक इकट्ठे एक ही एनवायरनमेंट में सब लोग रह रहे हैं अंडर वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो होता है, जिस तरह जानवरों से बीमारी आती है इंसानों में, तो ये वायरस जब तक किसी एक इंसान में भी है ऑल्दो वो कवर्ड होगा, उसकी इम्यूनाइजेशन हुई होगी, जब वो किसी ऐसे इंसान में चला जाएगा जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसका निज़ाम वो आपकी मुदाफ़ियती निज़ाम जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें जाके वायरस एक तो सिम्टम्स क्रिएट करेगा और दूसरा ये भी हो सकता है, देखें जिस इंसान में जाना है वहाँ पे जाके उसने अपनी हैयत चेंज करता है और दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट कुड बी द सेम, और हो सकता है वो अपनी हैयत चेंज कर ले, इसको आप सर्टेनिटी के साथ कह ही नहीं सकते। वसूख के साथ हम वो बात कर सकते हैं कि हाँ, वायरस जो एक है हमेशा से आरएनए वायरस है, वो अपनी साख्त भी चेंज करता है और जो उस साख्त चेंज होने से जो अलामात आती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, मतलब वो म्यूटेट करता रहता है। म्यूटेट करता है, जैसे अब WHO ने कहा है कि ये वाला जो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट आया, जो अभी नया वेरिएंट है, ये XE वेरिएंट इसको कहते हैं। ठीक है। ऑल्दो मैं डराना नहीं चाहती, ठीक है, हम सब अपने प्यारों के साथ ईद करना चाहते हैं। बेशक ऐसे है, हाँ जी। ईद का मौसम है, शॉपिंग अरूज पर है, लोग पहले से बहुत तंग आए हुए थे कि क्वारंटीन हो रहा है, ये वो हो रहा है, अब खुल गई हैं सारी, वो आपकी हटा दी गई हैं, सारी पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, तो सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एहतियात करें, मास्क पहने, वो 3 चीज़ें बेसिक्स वही हैं, ठीक है, कि आपने अपना मास्क पहनना है, डिस्टेंस जितना रख सकते हैं समाज रख सकते हैं रखें आप, और तीसरा फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं। ये इसमें है कि आप वायरस जो है आप मलते हैं हाथ, वायरस जो है साबुन के साथ मिलके, आम साबुन के साथ मिलके उसकी जो लेयर्स होती हैं खुल जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, जिसने अंदर जाने में पहले मर चुका होता है, मतलब उस जिसको कितने वाइबल नहीं रहता, वो इतना इस काबिल नहीं रहता कि आपको इन्फेक्शन कॉज कर सके, क्योंकि वायरस जब जाता है बॉडी में जाता है, इंसान की या जानवर की मशीनरी इस्तेमाल करता है अपनी अफसाइश नस्ल के लिए, बिल्कुल सिंपल एज दैट। आप वहीं पे उसका साइकिल तोड़ दें, आप कामयाब, ना आप दवाइयों की तरफ जाएं, ना आप खुदा न खासा हॉस्पिटल की तरफ जाएं, ना जो मुश्किल टेस्टिंग की तरफ जाएं या महंगे इलाज की तरफ जाएं,
एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करेंगे तो बहुत इससे ज़रूरी बच है, सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने कुछ देर पहले या कुछ महीने पहले डॉक्टर फोजे देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी या इसकी जो रेशो थी बहुत कम थी, बहुत कम केसेस आ रहे थे, जिसकी वजह से माइंडसेट में यही था लोगों के कि शायद ख़त्म हो गया है या इस पर हम लोगों ने इतनी हद तक काबू पा लिया कि केसेस भी नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि एहतियात बरतना छोड़ दी थी लोगों ने और ये नया वेरिएंट आ गया है, या ये कुछ देर बाद ये खुद से ही चेंज हो जाता है? आपने मेरा ख्याल काफ़ी स्टडी किया वायरस को, ये बिल्कुल सही है। एक तो वायरस खुद भी करता है, एक उसका टाइम होता है, उसके बाद खुद ब खुद भी थोड़ा सा हाइबरनेशन में चला जाता है या उसका एक पीक के बाद डिक्लाइन आता ही आता है। ठीक है। दूसरा, एहतियात भी लोगों ने छोड़ी। अच्छा। वैक्सीनेशन ने हमारे लिए जो है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत पज़ीराई मिली कि यहाँ पे जिस तरीके से सब लोगों ने, इट वॉज नॉट वन मैन शो, इसमें मुख्तलिफ इदारे थे, कोऑर्डिनेशन थी, अल्लाह का करम था, एवरीथिंग प्लेड अ पिवटल रोल इन कंट्रोलिंग कोरोना वायरस का जो स्प्रेड था। इसमें पेंडेमिक में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने काबू पाया, उस तरीके से आपको सीवियर केसेस, इतनी अमवात नज़र नहीं आई जैसा हमारे अपने नेबरिंग कंट्री में नज़र आई। बिल्कुल, ये अल्लाह का ख़ास एहसान था। एहतियात लोगों ने की। पहले जो लहर आई थी उसमें आपको याद है कितना हर कोई डरा हुआ था, सब ने बहुत एहतियात की। दूसरी वेव में आपने डिफरेंस देखा। अब ये छठी हम लहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं बहुत आम, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा कि नहीं जी मैडम आप छोड़ें, मास्क उतारें, आराम से चाय पिएं। हमने आई रियली अप्रिशिएट योर चाय, योर कॉफ़ी, लेकिन एहतियात नहीं छोड़नी। बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, मैं हर जगह पहनती हूँ, अभी भी पहनती हूँ, और मेरे अपने डिपार्टमेंट में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैडम आप बस करें, ये आपने शुरू कर लिया था लेकिन अब बस भी करें, अब मास्क उतार दें। अच्छा। नहीं, दैट वाज अ मैसेज। इफ़ आई बिलीव इन टेकिंग दोज मेजर्स, मैं अपनी आवाम को भी यही कहूँगी कि आप एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। बिल्कुल, वायरस है, एहतियात की हमने, वैक्सीनेशन हुई, अब एक और कैंपेन चल रही है जिसमें आप ज़्यादा 40% सिर्फ आपकी आबादी जो है वो अभी वैक्सीनेटेड है। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं, उसमें आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर हो जाएगी। हाँ, अब कई लोगों ने बूस्टर डोजेस नहीं लगवाई। 4 से 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है। अच्छा। जब तक हम सारे साइंसदान मिलकर एक मुस्तनद चीज़ नहीं बता सकते कि हम जिस तरह आपको पता है कि कई ऐसी वायरल डिजीज़ हैं, मैं आम आवाम से बात कर रही हूँ इसलिए टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करूँगी, कई ऐसी बीमारियाँ जो सदियों से चली आ रही हैं, पता है हमें, हमने उसको EPI जो कहते हैं, जिसमें आप प्रिवेंशन की जो इलनेसेस होती हैं उसमें आप बता देते हैं कि इस टाइम पे वैक्सीनेशन लगनी है, बच्चों को या बड़ों को। जिसे हज पे जाने से पहले वैक्सीनेशन लगाते हैं, बच्चों की आप वैक्सीनेशन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ये वो हिफाजती टीके हैं जिनका एक दफ़ा पता चल गया कि एक दफ़ा लगाया या उसने अरसे के बाद आपने बूस्टर लगाई एंड देन यू आर कवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये ऐसा नहीं है। अभी हमने देखें, पहले कहा कि सिर्फ 2 डोजेज लगानी है, बिल्कुल, फिर उसके बाद कहा कि बूस्टर डोज लगानी है, फिर उसके बाद आया कि आपने जिसने बूस्टर लगवा ली है और बूस्टर लगवाए हुए 4 से 6 महीने हो गए हैं तो आप एक और बूस्टर डोज लगाएं, दोबारा से लगवाएं। अब आपको माशाल्लाह आपने मुझे पिछले हफ्ते तंग किया लेकिन मैंने भी बूस्टर डोज लगवाई हुई थी और उसके बाद भी कोरोना हो गया। अब हम यहाँ से ये पकड़ना था पॉइंट, आप ही मुँह से सुनना था कि आपने बूस्टर भी लगवाई, आपको फिर भी सिम्टम्स एग्जैक्टली, और आप इतनी थी कि आप काम पे नहीं आ सकी, आपको तकलीफ हुई, आपके घर वालों को तकलीफ हुई। देखें, आप माशाल्लाह अभी आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे आपका कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी अच्छी है, खुदा न खासा अभी आपको ऑर्गन डिजीज़ कोई नहीं है, कोई उससे ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, स्ट्रेस नहीं, कोई इस तरह से काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आपको भी प्रोटेक्ट किए हुए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यू आर बैक टू वर्क। आप उनका सोचें, जिन बुजुर्गों के पास आप जाती हैं, जिन्होंने एक ही घर में रहना है, एक ही कमरे में बैठना है, और वो चाहते होंगे कि आप मुनीबा आएंगी, हमारे पास बैठेंगे, हम इकट्ठे मिलकर चाय पियेंगे। ये खुशियाँ अल्लाह ताला कायम रखे। लेकिन देखें, बीइंग अ डॉक्टर एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। सही। ये वाला जो वेरिएंट आया है इसमें कुछ चीज़ें ये देखी गई है कि कंटेजियस बहुत है।